और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश त्रिपाठी मुंबई से जुड़े हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश, अगर बात की जाए योगी मॉडल की, यानी साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि राज ठाकरे को भी तारीफ करनी पड़ी, हालांकि उनकी इस तारीफ के पीछे उनकी अपनी बड़ी सियासत भी है। यानी महाराष्ट्र में भी जिस तरह से लाउड स्पीकर उत्तर प्रदेश में उतर रहे हैं उसकी चर्चा है। क्या ये कहा जाए, क्या ये माना जा सकता है? जी बिल्कुल, ये चर्चा उसी दिन से शुरू हो गई थी जब राज ठाकरे ने बयान दिया था कि अगर लाउड स्पीकर 3 तारीख तक नहीं हटाए जाते हैं, 3 तारीख तक हम मोहलत देते हैं, उसके बाद हम खुद जो है वहाँ पर हनुमान चालीसा बजाएंगे। उसी के बाद जो है इस पर चर्चा शुरू हो गई थी और देखा गया था कि उत्तर प्रदेश में कई शहरों में मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर बजाने की खबरें आई थी। उसी दिन से मुंबई महाराष्ट्र में चर्चा हो गई थी कि राज ठाकरे ने तो कहा ही है, लेकिन इसका जो अमल है वो अन्य प्रदेशों में, खास करके उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। और जब योगी सरकार ने इस तरह से लाउड स्पीकर, भारी तादाद में लाउड स्पीकर उन स्थलों से, धार्मिक स्थलों से उतारने का काम शुरू किया है, उसकी बहुत ही ज़्यादा चर्चा है। और आज राज ठाकरे ने तो ट्वीट करके भी जो है योगी सरकार की तारीफ़ की। और इसके बाद अभी यही जो है चर्चा का विषय है कि आगे अब राज ठाकरे क्या कदम उठाते हैं। क्या 3 तारीख को जब उनका जो अल्टीमेटम, उसकी तारीख खत्म हो जाती है तो उसके बाद वो कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल 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 राजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रदीप जी, क्या कहा जाए? देखिए, लाउड स्पीकर, भले ही महाराष्ट्र में इसकी चर्चा की शुरुआत हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तेजी से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और कई जगह खुद से अब तो लोगों ने उतारना शुरू किया है, तो क्या प्रदीप जी से माना जाए कि ये योगी की गवर्नेंस का नया मॉडल है? ये एक योगी मॉडल भी उभर कर सामने आ रहा है पूरे देश भर में। बुलडोजर के बाद अब लाउड स्पीकर भी एक नैरेटिव बना रहा है। बिल्कुल, ये योगी की गवर्नेंस का बहुत ही अच्छा मॉडल। आप देखिए, जब राज ठाकरे ने ये मुद्दा उठाया था तो पहले उद्धव ठाकरे ने इसको इग्नोर किया, फिर कहा कि वो बीजेपी की ओर से बोल रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा रिस्पांस मिल रहा है तब चुप्पी हो गई। उद्धव ठाकरे की हिम्मत नहीं हुई कि लाउड स्पीकर हटाने के बारे में कोई फैसला ले सके। जो पार्टी, जो सरकार लगातार केंद्र पर हमला करती है कि वो संघीय ढांचे का सम्मान नहीं करती, राज्यों के अधिकार में अतिक्रमण कर रही है, वो कह रही कि लाउड स्पीकर लगे या हटे ये फैसला केंद्र सरकार करे। तो ये डर है राज ठाकरे की घोषणा का। 3 मई को जो कुछ होने वाला है उससे महाराष्ट्र सरकार और उद्धव ठाकरे डरे हुए हैं। उसके बरक्स आप देखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस को कहीं ऊंची आवाज में बोलना भी नहीं पड़ा है। सरकार ने एक फैसला किया, पॉलिटिकल विल दिखाई दी, लोगों को मालूम हो गया कि अगर नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो अपने से स्वतः जो है हटाना शुरू कर दिया। और आज जो फिगर्स आई हैं उसको देखते हुए लगता है कि 30 अप्रैल तक टारगेट पूरा हो जाए। बिल्कुल, प्रदीप जी आप हमारे साथ बने रहिए। राजेश त्रिपाठी भी मुंबई से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं।